ये देखिए क्वेश्चन जो है, जब कोई वस्तु 8% की हानि दर 736 में बेची गई तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसमें 15% का लाभ हो, ठीक ना। मतलब 8% की हानि पे मतलब कि ये 92% में बेचा जाए। जो मेरे वस्तु का दाम रहा होगा, जो वस्तु रही होगी वो 100% की रही होगी, ठीक है। और 100% की चीज़ को हम 8% के लॉस में बेच दे रहे हैं, मतलब बेच कितने रहे हैं उसको 92% बेच रहे हैं। और 92% बेच रहे हैं, रुपए में कितने बेच रहे हैं 736 में। ये दोनों क्या है, वैल्यू बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 92% की जो वैल्यू है वो 736 रुपये है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी है 736 रुपये बटे कितना 92। तो हम कह रहे हैं कि आप लाभ मतलब हानि में बचो, हानि में मत बेचो, बल्कि किस में बेचना है, लाभ में बेचना है, वो भी कितने लाभ में 15%। तो लाभ कितना हो जाएगा 115%। अब ये 100% की चीज़ जो है ना, हमें 15% का लाभ चाहिए, तो 100% तो हमें मिलेगी मिले, तो उसकी 15% अब और भी मिल जाए, मतलब 115% चाहिए हमको। तो 115% की वैल्यू जो हो जाएगी 736 अपॉन में 92 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 115, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, पहले 2 से कर लेते हैं इसको। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 चौका, और इसको भाग करेंगे तो लगभग ये 8 बार जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर ले 8 × 150, 8 पंचे 40, 100 से 4, 8 1 4 12, 2 से 1, 8 3 9, 920 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। तो अभी जो इससे पहले क्वेश्चन बताए थे इस तरह का, ये लूसेंट की बुक है, ठीक है ना, लूसेंट की बुक है। और लूसेंट की बुक में जिस अभी मैंने क्वेश्चन जो बताया था वैसा ही क्वेश्चन 40, 41, 42 और 43, ठीक है ना, ये आपके उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कुछ वस्तुओं को रुपए 10 में 12 के भाव से खरीदा जाता है, 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है, और फिर सभी वस्तुओं को 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे प्रतिशत लाभ क्या होता है। इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे रुपया है फिर उसके बाद भाव है, तो आप यहाँ पे रुपया लिखेंगे और फिर भाव लिख लेंगे, और फिर से वही रुपया और भाव है तो फिर से वही लिखेंगे रुपया और, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे 10 रुपये में मुझे 12 चीज़ें मिलती हैं, और फिर 12 रुपये में 10 के भाव से हम बेच देते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर लिखा था सेम वैसे लिखा गया, ठीक है ना। अब हम बाहर वाले टर्म को बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले टर्म को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बाहर वाला बाहर से जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 हो जाएगा, और अंदर वाला जो हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो ये पहला वाला टर्म होगा जिसको हम बाहर से बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा CP होगा, क्या होगा क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये हमारा CP मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा, और अंदर वाला जो टर्म था ये हो जाएगा SP मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है ना। हमने 100 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में 144 में। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 मिलेगा, और 12 को 12 से गुणा करेंगे 100। मैंने 100 में बेचा, 100 में खरीदा और 144 में, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने हो रहा है, हाँ 44 रुपये है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से भाग कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 44% का लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे बुक में भी है, 21 वस्तु का 21 बैग का क्रय मूल्य 18 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना हम 21 बैग को खरीदते हैं, जितना पैसा लगता है उतना ही पैसा हमको 18 बैग को बेच कर मिल जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना।
सेम तरीके से ये लगेगा, थोड़ा सा वर्ड इसके अलग अलग हैं, इसका भी वर्ड अलग है, लेकिन लगाने का तरीका तीनों का एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 21 बैग का क्रय मूल्य है, तो 21 हम सीपी लिख लेते हैं, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 21 सीपी बराबर कर लेते हैं 18 जो है एसपी कर लेते हैं, 18 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दी। इतनी बात समझ में आ रही। अब एक काम करेंगे, सीपी और इसको ये यहाँ पे 18 के साथ को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा एसपी इक्वल्स टू 18/21 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे समझेंगे इसको कि 18 रुपये हमने खरीदा किसी वस्तु को 18 खरीदा है और मैं 21 पे बेच रहा हूँ, 18 रुपये में खरीद करके 21 रुपये में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे? 3 रुपये का लाभ हो रहा है, या 3 वस्तु का लाभ हो रहा है, या कुछ कर सकते हो, 3 चीज़ों का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत लाभ गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है मेरा? 18, 30 काट दे 6 बार गया, और यहाँ से काटे तो 2 काटते हैं इसको, तो 2 3 6 और 2 50 में 100। अगर इसको हम काटे तो 16 से ही 2/3% का आपको लाभ होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर एसपी लिख देते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ये 3/4 गुना है। क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का ये 3/4 है, तो हम इसको 3/4 कर देंगे। ठीक है ना। अब ये वर्ड को, इस वर्ड को हम इस साइड में लेके आए थे, CP अपॉन SP को हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। यहाँ से दूसरा है, ध्यान दीजिए बस, यहाँ से दूसरा है। अब यहाँ से क्वेश्चन में हम समझेंगे 3 रुपये मैंने सामान खरीदा है और मैंने 4 रुपये का लाभ हो रहा है, हानि हो रही लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ हो रहा है 1 का, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य मेरा कितना है? 3 का। आप भाग करोगे, 100 को 1 से भाग गुणा करोगे तो 100 आएगा, बटे में 3 का भाग जब करेंगे आप तो आ जाएगा कितना? 33 से ही 1/3% का लाभ हो जाएगा। अगला कंडीशन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अनुपात है 3:4। ठीक है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अनुपात है 3:4 का है। ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, हम इसको बटे में लिख सकते हैं, अनुपात को हम जो है वो बटे में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से सेम कंडीशन पहले वाली हमारी पड़ गई, तो यहाँ पे मैंने 3 रुपये खरीदा है और 4 रुपये का बेचा है, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत अगर हम यहाँ पे निकालें तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 1 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 3 का हो जाएगा। सेम आंसर ये आ जाएगा हमारा, तो 33 सही 1/3% का यहाँ भी लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है बार बार। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।